ना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व तिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़े। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम सादात इज़ाम, हाज़रीनो सामईन, ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफ़ीरियत के माहौल में, फ़िरक़ावारियत के दौर में, ख़ारजियत और नासबियत के दौर में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो बानियान है बिलखसूस मुर्तज़ा शाह जी, जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे भाई की शहादत की ये पाक मजलिस सजाई है, अल्लाह इनके घर को सजा दे। अल्लाह कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। आप भी दूर दराज से कुर्ब जवार से चल के आए हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले हैं, जवान बच्चे माएँ बहनें, जो जहाँ से चल के आया है अल्लाह सब की झोलियाँ भर के भेजे। कोई बेरोज़गार है अल्लाह रोज़गार अता करे, कोई परेशान है अल्लाह परेशानी दूर करे, कोई मकरूज़ है अल्लाह कर्ज से निजात दे। अल्लाह कोई गम ना दे आपको सिवाय गमे हुसैन के। ना किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है। अल्लाह का कुरान सुनाना है, मुस्तफ़ा का फरमान पहुँचाना है। मेरी गुफ्तगू से दाएं बाएं किसी को कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे। अगर अल्लाह ने उसको इल्मी जुर्रत से नवाजा है तो मुझे मिले। मैं जो कुछ भी बयान करूंगा कुतबे अहले सुन्नत से अभी दिखा के जाऊंगा। दिखाना मेरी ड्यूटी है, मनाना मेरी ड्यूटी नहीं। चूँकि हर नबी का यही ऐलान है, हर नबी का यही फरमान है कि वमा अलैना इल्लल बलाग, कि हमारा काम है पहुँचाना, कन्वे करना, डिलीवर करना, मनाना नहीं। तो मैं भी मनाने नहीं आया, खुदा और मुस्तफ़ा का पैगाम पहुँचाने आया। इस घर को मानना कभी भी आसान नहीं रहा। कुछ लोग कहते कि शायद वो जो उमवी पीरियड था, बनु उमैया का वो जो दौर था, उनकी हुकूमत का, उनकी हुक्मरानी का, बादशाही का, शायद वो दौर मुश्किल था। वो भी मुश्किल था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज का दौर उससे भी मुश्किल है। मुश्किल तब बनती है जब आप इस घर के जो दुश्मन है उनको एक्सपोज करते हैं। ये जो सारे लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं लठ लेके मुल्ला हजरात, मैंने किसी की ना गुस्ताखी की है ना किसी की बेअदबी की है, कुछ नहीं किया मैंने, ना कोई मैंने नई हदीसें गढ़ी हैं। मैंने एक ही काम किया है जो कुतबे अहले सुन्नत में आले मोहम्मद के दुश्मन छुपे हुए थे ना, मैंने खोल के उनको नंगा कर दिया। अच्छा, कितनी अजीब बात है। आप पढ़े लिखे समझदार हैं, सदात भी बैठे हुए, अकमल शाह जी भी तशरीफ फरमा है। कितनी अजीब बात है कि मैं बुखारी पढ़ता हूं, मैं मुस्लिम पढ़ता हूं, या तिरमिज़ी पढ़ता हूं, अबू दाऊद, नसाई या इब्ने माजा पढ़ता हूं, या मुस्तदरक अल हाकिम पढ़ता हूं, या तबरानी को पढ़ता हूं, या मैं कस्तलानी को पढ़ता हूं, या इब्ने हजर को पढ़ता हूं। मैं कुतबे अहले सुन्नत पढ़ता हूं ऐसे सामने खोल के, तो मौलवी साहब कहते हैं कि गुस्ताख, पर्चा करवाओ, FIR करवाओ। मैं एक सवाल पूछता हूं मुल्ला हजरात से, मैं अगर पढ़ने वाला गुस्ताख हूं
तो लिखने वाला गुस्ताख क्यों नहीं? इसका अल्लाह सलामत रखे आपको। या दूसरा, इसका दूसरा रुख करते, या मैं फकत पढ़ने वाला, मैं कारी, मैं रीडर, मैं पढ़ने वाला राफजी हूं, तो लिखने वाला राफजी क्यों नहीं? ओ यारो, मैं तो नकाल हूं, मैं तो लिखा हुआ पढ़ रहा हूं। तो बड़ी अजीब बात है, यहां कुरान पढ़ने पे भी FIR हो जाती है, या हदीस पढ़ने पे भी FIR हो जाती है। तो मतलब यह है कि तकलीफ इनको आले मोहम्मद से है। आहले सुन्नत के यहां 4 खुलाफाए राशिदीन माने जाते हैं। जो हुसैनी सुन्नी है वो तो 5 कहते हैं, चलो जो उर्फ आम में ये 4 कहते हैं, वो कहते हैं चारों के चारों खुलाफाए राशिदीन हैं, यानी हजरत अबू बकर से लेके मौला अली अलैहिस्सलाम तक। बात बड़ी खास समझाने लगा हूं सादात के कदम चूम के, लेकिन मौलवी साहब तकरीरों में, तहरीरों में ये जोर भी देते हैं, डिफेंड भी करते हैं, पॉडकास्ट में भी, अपने लेक्चर में भी, अपने खुतबात में भी। वो कहते हैं जो पहले खलीफा है ज़ाहरी हजरत अबू बकर, वो कहते हैं जिन्होंने उनकी बैत नहीं की या उनसे लड़ाई की या उनसे जंग की, वो कहते हैं वो मुर्तद थे। क्या थे? बेशक सामने सहाबा ही क्यों ना हो, मालिक बिन नुवैरा कोई छोटे सहाबी नहीं थे, अपने कबीला के सरदार थे और सरदार उनको हजूर ने बनाया था, बहुत बड़े सहाबी थे यार। उन्होंने कहा मैं ज़कात का मुनकर नहीं कि ज़कात का मैं इनकारी हो गया, ज़कात मैं देता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं इनको खलीफा ही नहीं मानता, तो ज़कात क्यों दूं? हजरत साद बिन उबादा ने भी बैत नहीं की। बेशुमार बड़ी खास बात समझा रहा हूं। तो एक लश्कर गया, हमारी किताबें बरी पड़ी हैं अहले सुन्नत की, जाके उनको कत्ल करके उनका सर काट के, वैसे आबी का यार सर काट के चूल्हे पे चढ़ा के खाना तैयार किया गया। वो कहते हैं इसलिए कि वो मुर्तद थे। जो हजरत उमर बिन खताब से लड़े वो कहते हैं वो मुर्तद, जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया या लड़ाई की कहते मुर्तद। तीनों खुलाफा के, जिसे कहते खुलाफाए राशिदीन, तीनों खुलाफा के दुश्मन को मौलवी कहता है मुर्तद, और जो अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन है कहता है रजी अल्लाह। नहीं समझ रहे मेरी बात यार? तो यारो मैं ये कहना चाहता हूं, आप कहते हैं कि चारों खुलाफाए राशिदीन है। जब चारों खुलाफाए राशिदीन है मौलवी साहब, तो फिर कम से कम म्यार तो एक रख, असूल तो एक रख, परखने वाली कसौटी तो एक रख, देखने वाली आंख तो एक रख। जो दस्तूर, जो कानून, जो आइन तेरा तीनों खुलाफा के दुश्मनों के लिए है, वो अली के दुश्मनों के लिए क्यों नहीं है भाई? एदा मतलब है फिर गल विच होर पीना होर ते फकियां होर। और यही लोग जो मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन है, अगर यही लोग तीनों खुलाफा यानी खुलाफाए सलासा के दुश्मन होते, उनसे जंगे करते, तो मौलवी ने कभी भी उनका दिफा नहीं करना था। उनके किसी एक दुश्मन का दिफा तो दिखा मौलवी से मुझे। जब भी दिफा नजर आएगा अली के दुश्मनों का ही आएगा। तो चौक में खड़े होके कहते हैं शिया ठेकेदार हैं आले मोहम्मद के, हम भी मानते हैं आले मोहम्मद को। वो भी ये क्लेम करते हैं हम आले मोहम्मद को मानते हैं, जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी कहते हैं हम आले मोहम्मद को मानते हैं, जो कहते हैं मुझसे कादरी साहब ये 18 जेठ को क्या हुआ था। मुफ्ती जी अगर आले मोहम्मद को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको आले मोहम्मद नहीं मानते? ये कैसी दोरंगी है, ये कैसी डुअलिटी है, ये कैसा दोहरा म्यार है। आले मोहम्मद से भी मोहब्बत के दावे और आले मोहम्मद के दुश्मनों के भी कसीदे।
मुझे 13 रजब को इतने आला दिन गुज्जर खान की सरजमीन पे गिरफ्तार किया गया। और जब मुझे वो लेके गए, बहुत बड़ी उनके ओहदेदार थे, मैं पूरी डिटेल में जाना नहीं चाहता, छोटे बंदे का काम नहीं था। ये बड़े बड़े जो ओहदों पे है ना, ये नास भी घुसे हुए हैं, जरा जागो आप। वो कहते अभी छोड़ देते आपको 5 मिनट में, एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाएं कि जो कुछ मैं बयान करता हूं मैं उससे रजू करता हूं। कहते 1 मिनट में भी छोड़ देते, आप जाएं घर। मैंने कहा तुझे मुगालता लग गया है। मैंने कहा ये हथकड़ी ये करप्शन की वजह से नहीं लगी, किसी का माल नहीं खाया, गसब नहीं किया। मैंने कहा अली के नाम पे जंजीर पहनी है तो ये तो चूम के पहनूंगा। जरा सी मुसीबत आ जाए, जरा सी परेशानी आ जाए तो मैं अली छोड़ दूं। मैंने कहा करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। और अल्लाह के फजलो करम से डट के हमने जेल काटी है, बल्कि वो जेल की पहली रात ही मैंने एक कलाम लिखा था, वो आपकी मोहब्बतों की नजर करता हूं। एक एक शेर में नासबियत को जवाब और पैगाम है। इसका मतलब मैंने लिखा कि करके कैद समझते हैं मैं अली छोड़ दूंगा। करके कैद समझते हैं, मैंने इनको रोते हुए देखा है। मैं आपको तफसीलात पे जाना नहीं चाहता, ले जाना नहीं चाहता। वल्लाह बिल्लाह तल्ला जो इनके घर के नौकर बन के जाते हैं ना, वो किसी मुकाम पे भी आपका सर झुकने नहीं देते। मेरे सेल के सामने फ्रंट पे बड़े बड़े जो ओहदादार हैं ना, उनके सर झुके हैं, मेरा फिर भी उठा था। लेकिन इनके बन के जाओ, जहां भी जाएंगे आपका सर नीचा नहीं होने देंगे। करके कैद समझते हैं कि मैं अली छोड़ दूंगा, मैं खुद गरज भंवरा नहीं जो कली छोड़ दूंगा। नजफ के टुकड़ों पे पलता हूं मैं बकारी ऐसा, नजफ के टुकड़ों पे पलता हूं मैं बकारी ऐसा, तूने सोचा भी कैसे ये गली छोड़ दूंगा। फरमाने मोहम्मद है जो अली से जुदा हुआ वो मुझसे जुदा हुआ। फरमाने मोहम्मद है जो अली से जुदा हुआ वो मुझसे जुदा हुआ। मैं कोई मुनकर नहीं जो कौले नबी छोड़ दूंगा। और शाह जी ये शेर आपकी नजर करता हूं, बाबुल इल्म से खैरात लेता हूं तो ये क्यों कर होगा। बाबुल इल्म से खैरात लेता हूं तो ये क्यों कर होगा। मुकदमाए सैयदा में कोई कमी छोड़ दूंगा। हो लाख भी, हो लाख भी करीबी रिश्तेदार मेरा, हो लाख भी करीबी रिश्तेदार मेरा, जो जो अली का नहीं वही वही छोड़ दूंगा। अली है महबूबे खुदा, ये ऐलान है खैबर का। अली है महबूबे खुदा, ये ऐलान है खैबर का। फिर तो मुमकिन ही नहीं कि मैं सुन्नते जली छोड़ दूंगा। कैसे भूलूं मैं गदीर का वो ऐलान यासीन, कैसे भूलूं मैं गदीर का वो ऐलान यासीन। मैं कोई काफर तो नहीं जो अली वली छोड़ दूंगा। इस घर के नौकर बन जाओ, मंगते बन जाओ, दीवाने बन जाओ, परवाने बन जाओ। और ये मैं बात एक सुन्नी होके कह रहा हूं,
इन हस्तियों का जिक्र मखलूक का मोहताज नहीं, लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता हूं ये बात, और ये सुन्नी हो के आपको बता रहा हूं कि अगर शिया भी ना होते तो आले मोहम्मद का जिक्र करता कौन? यार लोगों ने तो अपने हसद और बुग़्ज़, अनात, कीना, हसद की वजह से आले मोहम्मद की अजमत को मिनिमाइज कर दिया है। इनके अंदर तो वो नासबियत आ गई है, यजीदियत आ गई है, ये तो डिफेंडर बन गए हैं यजीद पलीद के, उसके खानदान के। अगर आप ना होते तो करबला को जिंदा कौन रखता? आपने जिंदा रखा है करबला को। आले मोहम्मद के घर खुशी हो तो खुशी मनाएं शिया, कुमकुमे लगाएं शिया, लंगर तकसीम करें शिया, चरागा करें शिया, गलियां बाजार सजाएं शिया। आले मोहम्मद के घर गमी हो तो आंसू बहाएं शिया। तो तू मुफ्त में चौक में खड़ा होके कहे कि हम मानते आले मोहम्मद को, तुझे पता ही नहीं कि मानना कहते किसे हैं। जिससे मोहब्बत की जाए, मोहब्बत का तकाजा ये है, मोहब्बत की डिमांड ये है, महबूब का महबूब भी महबूब होता है और महबूब का दुश्मन भी दुश्मन होता है। हमारे पास तो एक ही म्यार है, एक ही कसौटी है, वो है आले मोहम्मद। जो आले मोहम्मद का बन जाए, गैर भी हो, हम कहते हैं हमारा है। जो आले मोहम्मद का नहीं, बाप ही हो, कहते हैं हमारा नहीं। जब तक तेरी दोस्ती दुश्मनी का म्यार आले मोहम्मद नहीं बन जाते, तब तक चौक में खड़े होके ये ना कहना कि हम आले मोहम्मद को मानते हैं। जरा एक दफा सलावात पढ़ें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं भी मुश्किल हालात में आपके पास आया हूं, सादात के कदम चूमने, एक पैगाम देने कुरान का। वो अपने दिए हुए वक्त के अंदर रहते हुए वो पैगाम मैंने मुकम्मल करना है, एक सौदा देना है। अगर आप तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ, गौर के साथ सुनेंगे, सारा साल याद रखेंगे। लेकिन शर्त है, मैं हाथ जोड़ के कि असर करे ना करे, सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदाए आज़ाद, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आखिरी एक बात करता हूं, फिर आगे चलते हैं। मुझे वो जो जेल के सुप्रिटेंडेंट साहब होते हैं, उन्होंने पूछा कादरी साहब किस जुर्म में आए हैं? आपको बड़ा सुनते हैं हम, लेकिन क्या जुर्म है? तो मैंने उनको जो जुर्म का जवाब दिया आपको सुनाता हूं। मैंने उनको कहा कि लेके जिक्र अली का सवाब आया हूं। लेके जिक्र अली का सवाब आया हूं, देखकर किताबे इलाही से जवाब आया हूं। पूछते क्या हो मेरी असीरी का सबब, पूछते क्या हो मेरी असीरी का सबब, करके दुश्मने हैदर को बेनकाब आया। या अमीर मुख्तार दा लकब दिता सी। बहुत शुक्रिया। वो तुहानू जेल ऐसवासी हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अनआम की आयत नंबर 83 से लेके 87 तक, ये 5 आयात है। इसमें अल्लाह ने एक मजमून बयान किया। अगर आपने मेरे साथ इंगेज रहना है, सारा साल तड़पेंगे हाथ जोड़ के। वो मजमून क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व तिल का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम। अल्लाह कहता है ये हमारी हुज्जतें हैं, ये हमारी जो हमने इब्राहीम को अता की, अला कौमे, उनकी कौम पर। अल्लाह ने कहा जो इब्राहीम को अता की वो हमारी हुज्जतें हैं, अल्लाह की हुज्जतें हैं। मेरे साथ जरा आपने शामिल होना है। नरफ़उ दरजातिम मन नशा, और हम जिसको चाहते हैं उसका दर्जा बुलंद कर देते हैं। इन्ना रब्बा का हकीमुन अलीम, और हबीब मुकर्रम बेशक आपका रब हकीम भी है, अलीम भी है, हिकमत वाला भी और इल्म वाला भी।
अच्छा जी, यहां बेशुमार इन आयात के गोशे हैं, इसके मफाहीम हैं, इसके मानी हैं, सब पे बात नहीं हो सकती, लेकिन एक एक चीज मैं आपको देता जाऊंगा। पहली बात का पता चला, जो अल्लाह की हुज्जत होती है, यहां 21 हुज्जतें बयान की हैं। मैं 21 आपके सामने बयान करूंगा, नाम लेके परेशान ना हो। इस मुकाम पे ये चैलेंज कर रहा हूं, अल हम्द की अलिफ से लेके व नास की सीन तक, ये फकत वाहद मुकाम है एक, और कोई नहीं पूरे कुरान में जहां 21 हुज्जतों का जिक्र है। तो जागो जरा यार, 21 हुज्जतें। पहली बात का पता चला कि जो अथॉरिटी होती है, जो दलील होती है, जो एविडेंस होता है, हुज्जत का माना समझा रहा हूं, दलील, एविडेंस, अथॉरिटी, जिसकी बात के बाद किसी की बात में वजन न रहे, उसे हुज्जत कहते हैं। नहीं समझ रहे? यानी जिसकी बात के बाद किसी और की बात की गुंजाइश ना रहे, उसे कहते हैं हुज्जत। पहली बात समझ आई कि जो हुज्जत होती है, जो अथॉरिटी होती है, जो एविडेंस होता है, जो दलील होती है, वो अल्लाह की तरफ से नॉमिनेटेड होती है। और अगली बात की समझ आ गई अल्लाह के कुरान से कि दुनिया में दर्जा, रुतबा, मुकाम, स्टेटस उसी का बुलंद होता है जिसका अल्लाह बुलंद करता है। नहीं समझ रहे? और जिसे अल्लाह बुलंद कहे ना, जिसे अल्लाह अल्लाह कहे, जिसे अल्लाह अरफा कहे, जिसे अल्लाह अफजल कहे, वो अफजल होता है। मौलवी के कहने से कोई अफजल नहीं बनता। और आगे अल्लाह कह रहे हैं, हबीब हम इसलिए आपको ये खबरें दे रहे हैं, हम हिकमत भी रखते हैं और इल्म भी रखते हैं। अच्छा मौला, वो जो इब्राहिम को हुज्जतें दी वो कौन थी? वहबना लहू इसहाक व याकूब। ये अब अल्लाह हुज्जतें बयान कर रहा है। हमने इब्राहिम को हुज्जतें दी, हजरत इसहाक और हजरत याकूब। ये अल्लाह अब हुज्जतें गिनवा रहा है। ये हमारी हुज्जतें, अल्लाह कह रहा है हमारी हुज्जतें। बड़ा मजा आएगा आपको, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिएगा। इसहाक भी अल्लाह की हुज्जत, याकूब भी। कुल्लन हदैना, अल्लाह कहता है ये कुरान का एक एक लफ्ज और तर्जमा दे रहा हूं, ये सीना चौड़ा कर रहा हूं। कोई अपने मुर्दे भी कब्रों से खींच के ले आए, कोई माई का लाल मेरी बात को रद्द नहीं कर सकता। अल्लाह कहता है कुल्लन हदैना, ये जो मेरी हुज्जतें हैं, ये सारी की सारी हदायत याफ्ता। नहीं समझ रहे? यानी इसका मतलब है, अगला नुक्ता में ये मिला, जल्दी जल्दी कर रहा हूं, कि जो अल्लाह की हुज्जत होती हैं वो ऑलरेडी हदायत पर होती हैं। वो दुनिया में आके घूम फिर के बेहदायते बन के, शराब पी के, शिरक करके, कुफर में रह के, ओए होए होए, नहीं समझ रही है। यानी वो अल्लाह की तरफ से ही, अल्लाह की तरफ से वो, अल्लाह की तरफ से वो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा अल्लाह कहता है वो जो हमारी हुज्जतें हैं वो पहले से ऑलरेडी हमारी तरफ से हदायत लेके जाती हैं। व नूहन हदैना मिन कब्लु, और नूह को जब हमने अपनी हुज्जत बना के भेजा तो पहले हदायत दी
हदायत याफ्ता पहले थे, फिर आके दुनिया में उन्होंने अपनी हुज्जियत का ऐलान किया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह का पैगाम आ रहा है, अल्लाह का ये पैगाम आ रहा है कि जो अल्लाह जिनको अपनी हुज्जतें बनाता है, डिक्लेयर करता है, वो हदायत पर भी होती हैं, उनका दर्जा भी बुलंद होता है, वो अल्लाह की तरफ से मनसूस होती हैं। व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा, नहीं समझ रहे, अगली हुज्जत नूह अलैहिस्सलाम हुज्जत, फिर उनकी औलाद में दाऊद भी हुज्जत, व सुलेमाना, फिर सुलेमान भी हुज्जत, व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ये हुज्जतें बता रहा हूं। फिर नूह हुज्जत, फिर आगे उनकी औलाद में दाऊद हुज्जत, सुलेमान हुज्जत, अय्यूब हुज्जत, मूसा हुज्जत, हारून हुज्जत। और आगे जुमला सुने, और अल्लाह इसी तरह मोहसिनीन को जजा देता है। नुक्ते बड़े हैं, मैं एक एक नुक्ते पे एक एक घंटा खिताब कर सकता हूं। इसका मतलब है कि फिर हुज्जत हर ऐरा गहरा नहीं होता, हर नत्थू खैरा नहीं होता। जो मोहसिन होना वो अल्लाह की हुज्जत बन रहे हैं। ओए होए होए, अभी तो मैं ये मुकदमा बयान कर रहा हूं, फिर आगे हुज्जतें खोलूंगा। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। अल्लाह का कुरान दे रहा हूं। फिर ज़करिया हुज्जत, फिर यहया हुज्जत, फिर ईसा हुज्जत, फिर इलियास हुज्जत अलैहिमुस्सलाम, और सारे के सारे सालिहीन। व इस्माईला व यासा व यूनुसा व लूता। अब अल्लाह कहता है इस्माइल भी हुज्जत, यासा भी हुज्जत, यूनुस भी हुज्जत, और लूत भी हुज्जत। व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, और अपने अपने वक्त में आलमीन के ऊपर ये सब के सब फजीलत वाले थे। व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। गल मुक गई जे। फिर आगे इनके माँ बाप में से भी हमने हुज्जतें बनाई, फिर इनकी जुर्रियत में से भी हुज्जतें रखी, फिर इनके भाइयों में से भी हुज्जतें रखी, और उनको चुन लिया। नहीं समझ रहे, उनको चुन लिया मुनज़्ज़ा मुसफ़्फ़ा, और सारे के सारे सिराते मुस्तकीम पे थे। लो जी गिन लें, इब्राहिम से लेके इख्वान तक 21 हुज्जतें बनती हैं, 21। लो जी अब मैं सीना चौड़ा कर रहा हूं मौलवी, अगर बाप का है ना तो 21 हुज्जतें अल्लाह ने कुरान में बयान की। इन 21 में से कोई एक बता जो गैर मासूम हो। होए 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 होए। वो यारो जो हुज्जत होता है, जो अथॉरिटी होता है, जो एविडेंस होता है, जो बुरहान होता है, जो दलील होता है, जो रेफरेंस होता है, वो यारो अगर उसकी अपनी जात में कोई नक्स, कोई कमी, कोई कजी हो तो उसकी तो घर वाले बात नहीं मानेंगे। वो कैसे हुज्जत हो सकता है यार, अथॉरिटी कैसे हो सकता है? इसका मतलब है हुज्जत अथॉरिटी के लिए मासूम होना शर्त है, चुनीदा होना शर्त है, हदायत पे होना शर्त है, सिराते मुस्तकीम पे होना शर्त है, मनसूस मिन अल्लाह होना शर्त है, और अंबिया में से होना शर्त है। लो जी इन्हीं आयात के ज़ैल में, इन्हीं आयात के ज़ैल में हदीस मुस्तफ़ा पहली देने लगा हूं। जितना वक्त मिला हदीस ही दूंगा आपको, कोई किस्सा कहानी नहीं। ये सीना चौड़ा करो, किसी को चाहिए, मैंने ये नहीं कहना घर जाके फलां किताब खोल के देख लेना, घर नहीं, ऐथे ही। मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। हम अल्लाह के फजलो करम से मैदान वाले हैं। हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज हैं शाह जी इमाम अबुल कासिम हाफिज हस्कानी। उनकी किताब है शवाहिदुत तंजील। हद हो गई यार,
सुन्नियों के बहुत बड़े, जरा सलवात पढ़े, शाह साहब आए। शवाहिदुत तंजील ये बेरूत लबनान की छपी किताब है, उसकी पहली जिल्द है, हदीस का नंबर है 89। अगर किताब ना हो तो मेरे पास है, मौजूद है इसी वक्त, अगर किसी को चाहिए इल्म के तौर पे तो मुझे मिले, मैं अभी दे दूंगा, ठीक हो गया। वरना एक बात कहता हूं, किताबें रखें घर में, इल्मी कल्चर को पैदा करें ताकि आपको जवाब देने में जरा नासबियों को सहूलत हो। इसी के ज़ैल में हदीस मुस्तफ़ा, इन्हीं आयात के ज़ैल में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, हदीस सुने, वो कहते अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह जअला अलियन व ज़ौजतहु व बनैहि हुजजुल्लाह अला खल्क़िही। जरा जागना है आपने, जागना है हजरत, हदीस मुस्तफ़ा सुनो। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने अपने कानों से ताजदारे कायनात का फरमान सुना। हजूर ने फरमाया, लोगों, अल्लाह ने अली को, उसकी ज़ौजा को और अली के बेटों को सारी मखलूक पे अपनी हुज्जत बनाया है। ओए होए होए होए, यानी हजूर फरमा रहे हैं अली की ज़ौजा और अली के बेटे, ये सारी मखलूक पे खल्के ही का लफ्ज आया है, यानी पूरी मखलूक पर जो हुज्जत है ना, हुज्जत वो अली की पाक ज़ौजा और उनके बेटे हैं। और यानी 12वें तक यार की हो गया आज। इसीलिए हम इन्हीं को हुज्जतें मानते हैं, क्योंकि ये इसलिए हुज्जत हैं कि अल्लाह के कुरान के मुताबिक हुज्जतें हैं ही ये, मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक हुज्जतें हैं ही ये। और आका फरमा रहे हैं, और ये मेरी उम्मत पर ये इल्म के दरवाजे हैं सारे के सारे, और अल्लाह ने इनको आगाज से ही हदायत पे रखा हुआ है। ये चुनीदा हुए हैं, ये चुने हुए हैं, ये सिराते मुस्तकीम पे हैं। वही अल्फाज जो वो आयात में थे, वही अल्फाज हदीस मुस्तफ़ा पे है। लो जी, मैं जल्दी कर रहा हूं, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, शाह साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, बड़ी तेज स्पीड कर रहा हूं मैं। ये सुपर ओवर दे रहा हूं, T20 भी नहीं, वर्ल्ड कप से तो हम निकल ही गए, लेकिन सुपर ओवर दे रहा हूं मैं आपको। हमारी अहले सुन्नत के अस्मा और रिजाल के बहुत बड़े एक इमाम माने जाते हैं, इमाम शमसुद्दीन ज़हबी, नहीं समझ रहे, इमाम ज़हबी समझ लो कि कटर वाबी, यानी एडे सख्त इमाम सुनिया च। उनकी किताब है, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, और हवाला जरा अटेंशन होके सुन ले। मीज़ानुल इत्दाल में उसकी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 86 बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है, उसमें वो ये हदीस लेके आए जो अभी सुनाने लगा। इसके अलावा हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज हैं इमाम इब्ने असाकिर, उनकी किताब है तरीक़े मदीना दमिश्क, 80 वॉल्यूम पे, 80 जिल्दों पे मुश्तमिल उनकी किताब है। जिल्द का नंबर है 42 ये पूरी की पूरी जिल्द मौला अली पे है। आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, PDF की सूरत में सारी किताबें पड़ी हुई हैं इंटरनेट पे, वैसे भी खरीद लें। जिल्द नंबर 42 सफा नंबर 446, वहां 3 रवायतें लेके आए हैं हजूर अलैहिस्सलाम की, 3 हदीस मुख्तलिफ तुरक के साथ। आगे चलें। इसके अलावा फिर चौथा हवाला हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम इब्ने मगाज़ली, उनकी किताबुल मनाकिब है, उसके सफ़ा नंबर 58 में ये हदीस मौजूद है। फिर हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज खतीब बगदादी, उनकी किताब है तारीख़ बगदाद, उसकी जिल्द नंबर 2 है। जिल्द नंबर 2 में 58 सफ़ा नंबर बेरूत लबनान की छपी किताब, उसमें ये हदीस मौजूद है। जरा हदीस सुने, हदीस को नरेट कर रहे हैं, रावी हैं इसके हजरत अनस इब्ने मालिक, जलील कदर सहाबी रसूल। हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि मस्जिद नबवी का सहन था, सारा सहन खचा खच भरा हुआ था, कुल्लुहुम अजमाउन, सारे के सारे हम जमा थे, एक भी एब्सेंट नहीं था। हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक
सारे जमा थे, बैठे हुए थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर के ऊपर जलवा फरोज हुए। हजरत अनस कहते मैं हजूर के बिल्कुल करीब बैठा हुआ था, बिल्कुल करीब। कहते यकायक अचानक सडनली, ये बच्चों से मेरा खिताब नहीं, तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा। अचानक सडनली मस्जिद नबवी के सहन में अली आ गए। हाय हाय हाय। कहते जब मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े थे, मुझे मुखातब किया या अनस हो। हजरत अनस पूरा हवाल बता रहे हैं। कहते हजूर ने मुझे मुखातब किया, मैं उनके करीब था, या अनस हो, ए अनस, और इशारा किया हाजा यानी अली अलैहिस्सलाम की तरफ, हाजा अलीयुन, ये अली, आना व हाजा हुज्जतुल्लाह अला उम्मती यौमल क़ियामा। शाह जी इस पे जो नुक्ता है, ये हदीस मैंने मुकम्मल करनी है कदम चूम के सादात के। हजरत अनस कहते हैं हजूर ने मुझे कहा अनस गवाह हो जा, जी आका मैं और ये मेरा भाई अली मेरी सारी उम्मत पे क़यामत के दिन अल्लाह की हुज्जत होंगे। अल्लाह की हुज्जत होंगे। कोई बंदा सवाल कर सकता है मौलवी साहब कि भाई हजूर ने अपनी उम्मत की बात की कि उम्मत पे हुज्जत होंगे, तो उम्मत तो और भी काफी ज्यादा उम्म गुजरी है, हजूर की अपनी उम्मत पे ही अली हुज्जत है ना। आका अलैहिस्सलाम ने इस फितने का भी कला कमा कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं, सुने जरा बात बड़ी खास है, मेरे आका फरमाते आना वहाजा हुज्जतुल्लाह अला इबादिही, मैं और अली अल्लाह के सारे बंदों पर अल्लाह की हुज्जत है। फिर एक और एतराज हो सकता है, मौलवी साहब कर सकते हैं, भाई बंदों की बात हो रही है, अली बंदों पे हुज्जत है, तो फरिश्तों की तो बात ही नहीं हो रही, जिन्नात की तो बात ही नहीं हो रही। आका अलैहिस्सलाम ने इस फितने का भी कला कमा कर दिया। हजरत काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा अलीयुन हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िही। ओए अली की हुज्जियत के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो, ताजदारे कायनात का फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते मेरा भाई अली अल्लाह की सारी मखलूक पे अल्लाह की हुज्जत है। आप मुझे बताएं कि अल्लाह की मखलूक जो कुछ अल्लाह ने खलक किया, मा खलक अल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने खलक किया, जिन्नो इंस चिरिंद परिंद लो कलम जमातात नबातात, सारी कायनात जो अल्लाह ने तख्लीक की है, इसके ऊपर जो हुज्जत है, जो अथॉरिटी है, जो एविडेंस है, जो सुल्तान है, उस जात का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। इसका मतलब ये हुआ, अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, मैं कदम कदम पे अली के गीत गाऊंगा, ना तो हश्र दोज़ख में फेंकेगा तुम्हें, बाद में मैं नाम लेके यही तुम्हें जलाऊंगा। सब मिलके बोलो नारा। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं एक बात आपसे पूछता हूं। एक तरफ ये अल्लाह की हुज्जतें, ये मासूम, ये चुने हुए चुनीदा यार, क्योंकि हुज्जत चुनी हुई होती है। मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस मौजूद है, हदीस सही, हदीस का नंबर है 4546, और सौखा करना पे 4546, 45 के बाद क्या आता है 46, 45 याद रखें नंबर हदीस का, नेट पे लिखे, अभी हदीस के आपके सामने। हजूर फरमाते हैं, सईदा कायनात को मुखातब करते फरमाते, बेटी फातिमा, जब अल्लाह ने कायनात को तख्लीक करना चाहा ना, फख्तार रजुलैन, तो दो हस्तियां ऐसी थीं जिनको अल्लाह ने सबसे आला चुन लिया। और बेटी खुश हो जा, दोनों हस्तियों का तअल्लुक तेरे साथ है। अहदुहुमा अबू के वल आखिरु बालो के,
एक हस्ती तेरा बाप मोहम्मद मुस्तफा है और दूसरी हस्ती तेरा शोहर अली और मुर्तजा है। फिर इसी तरह हमारी जामे तिर्मिज़ी है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 3605। अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे ना जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3605, हदीस आपके सामने। सही मुस्लिम हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 2276 2276 2276। मैं आसान कर रहा हूं यार, हदीस आपके सामने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने इन्नल्लाह अस्तफा, अल्लाह ने चुन लिया मिन वलद इब्राहीम इस्माइल, अल्लाह ने चुन लिया इब्राहिम की औलाद में से इस्माइल। नहीं जाग रहे आप? वस्तफा मिन बनी इस्माइला बनी किनाना था, फिर इस्माइल की औलाद में से बनी किनाना को चुन लिया। वस्तफा कुरैशन मिन बनी किनाना था, फिर बनी किनाना में से कुरैश को चुन लिया। वस्तफा मिन कुरैशिन बनी हाशिम, और फिर अल्लाह ने कुरैश में से बनी हाशिम को चुन लिया। फलां भी कुरैश, फलां भी कुरैश, मौलवी फलां फलां छड़, अल्लाह आंदा उन्होंने छड़ के विचों इनको चुन लिया। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बादहा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम। ओए अल्लाह का कुरान दे रहा हूं यार, इनको अल्लाह ने चुन लिया है, इनको अल्लाह ने। इन्नल्लाह खालकल खल्क़ फजअलनि फी खैरिहिम फिरक़तन सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन फजअलनि फी खैरिहिम फिरक़तन सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनि फी खैरिहिम क़बीलतन सुम्मा जअलहुम बयूतन फजअलनि फी खैरिहिम बैतन व खैरिहिम नस्बन। अल्लाह ने सबसे आला तबका हमारा चुन लिया, अल्लाह ने कबीले बनाए, सबसे आला कबीला हमारा चुन लिया। अल्लाह ने घराने बनाए, सबसे आला घराना हमारा चुन लिया। अल्लाह ने हसब नसब बनाए, सबसे आला हसब और नसब अल्लाह ने हमारा चुन लिया। हुजूर फरमा रहे हैं यार, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हदीस को रवायत करती है, सुने। वो कहती है हुजूर ने फरमाया जिब्रील अमीन मेरे पास आए, इमाम इब्न अबी आसिम ने अपनी सुन्ना में लिया। फिर इसके अलावा हमारी अहले सुन्नत का सरकताज इब्न अबी शैबा वो अपनी अल मुसन्नफ में लेके आए, इमाम तबरानी अपनी मौजम औसत में हदीस लेके आए, इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद में हदीस लेके आए। अम्मा रवायत करती है कि हुजूर ने मुझे फरमाया कि रोज जिब्रील अमीन मेरे पास आए, हुजूर के पास जिब्रील अमीन, और जिब्रील अमीन आ कहते आका कल्लब तो मशारिकिल अर्द व मगारिबिहा फलम अजद रजुल अफदल मिन मुहम्मदिन वलम अरा बैतन अफदल मिन बैत बनी हाशिम। और हदीसें दे रहा हूं, जिब्रील अमीन कहते आका मैंने शरक देखा, गर्भ देखा, आदम से लेके आप तक आ रहा हूं, हर नबी देखा, हर रसूल देखा, उसकी आल देखी, उसकी औलाद देखी, आपसे आला कायनात में कोई इंसान नहीं देखा। आपकी खानदान आपकी आल जैसा किसी नबी की मैंने आल नहीं देखी। वो यार चुने हुए लोग हैं। जो इमाम इब्न अबी शैबा जो हमारी सियासता के इमाम और शेख है, हमारी सियासता के इमाम और शेख है, मैं अपने वक्त पे बस छोड़ दूंगा। शेख इतने बड़े शाह साहब भी बैठे, अपने वक्त पे छोड़ूंगा वरना घंटे डेढ़ घंटे में मैं स्टार्ट होता हूं, घबराए ना आप, अपने वक्त पे छोड़ दूंगा। हमारे यहाँ बुखारी मुस्लिम तिर्मिज़ी अबू दाऊद नसाई इब्न माजा ये जो सियासता है ना, इनके जो उस्ताद है वो है इमाम इब्न अबी शैबा। अहले सुन्नत में सबसे बड़ी किताब है उनकी अल मुसन्नफ। बुखारी मुस्लिम खोल के देखे यार, दूसरे तीसरे सफ़े पे आपको इससे ली हुई हदीस मिलेगी। इतने बड़े वो इमाम है, सुन्नियों में इससे बड़ा हदीस का इमाम कोई नहीं। वो लेके आए अपनी किताब में, हदीस का नंबर 31,641। ये हदीस मेरे पास मौजूद है, कच्ची बातें नहीं दर से होंगी। यही वजह थी हाई कोर्ट में पहली पेशी पे जज साहब ने कहा कि वकील साहब कौन सी गुस्ताखी की है कादरी साहब ने। वकील कहते जी ये जब शान अहले बैत बयान करते हैं तो सहाबा की गुस्ताखी कर देते हैं। उन्होंने कहा जुमला बता, और जुमला बता। कहते जिन पर कराची में भी FIR हुई थी। जज साहब कहते बात कराची वाले पे करनी है कि पिंडी वाली पे। मेरा वकील पास खड़ा था, राजा कैसर बास,
उसने कहा जज साहब वो भी फेक थी, झूठी थी, ये भी झूठी है, वो भी जज ने उड़ा दी थी। वहां कुरान में अल्लाह ने कहा था तुम मेरे नबी को ओहद में छोड़ के भाग गए। वो FIR तो अल्लाह पे बनती है। इधर हमने कहा था जो सारी जिंदगी मोहम्मद से जंगे करते रहे, मक्का फतह हो गया तो उन पे हद जारी होनी थी, लेकिन हुजूर ने कह दिए वह अंतुमुल तुलाका, जाओ तुम तुलाका हो। वो वकील कहते हैं इन्होंने सहाबा को तुलाका कह दिया। तो जज साहब पूछते हैं कि तुलाका का क्या माना है? कहता है जी आजाद किए हुए लोग। कहते हैं इन्होंने कह दिया तलाक याफ्ता। जज साहब कहते हैं तलाक याफ्ता का क्या माना है? जी आजाद किए हुए। तो उन्होंने कहा गुस्ताखी किधर है? वो गुस्ताखी का बताओ। मैंने कहा जो तुलाका हैं उनके उर्स मनाते हो तो मुस्तफा के वफादार सहाबा के उर्स क्यों नहीं मनाते? ये जुमला वहां मैंने कहा था। तो इसलिए मैं एक नुक्ता कह रहा हूं कि इनका जवाब कोई नहीं, मर जाएंगे, कब्रों में चले जाएंगे, जवाब कोई नहीं। अब सुने जरा आका अलैहिस्सलाम की हदीस सुने, हवाले मैंने बता दिया। हजूर फरमाते खरज तो मिन निकाहिन वलम अखरुज मिन सिफाहिन मिल्लतुन आदमा इला अन वालदानी अब्बी व उम्मी। नहीं समझ रहे? ओए अल्लाह की हुज्जतें बता रहा हूं। आका फरमाते आदम से लेके हमारे माँ बाप तक जिधर जिधर हमारा नूर गया, जिस सुलभ में गया सुलभ भी पाक, जिस बतन में गया बतन वालियां भी पाक, और निकाह वाले थे। क्या थे? मैं एक जुमला कहने लगा हूं, यही वो घर है जिस घर के एक एक बाप का भी पता है, एक एक मां का भी पता है। वरना ऐसे लोग भी गुजरे सारी जिंदगी प्यो ही लभदे रहे। मैं एक एक शख्सियत का कच्ची बात नहीं कर रहा। बुखार वाह जी वाह, वाह 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 वाह। हाय हाय, दोबारा पढ़े, दोबारा पढ़े, खड़े होके पढ़े, खड़े होके पढ़े। आहा हा, वाह जी वाह, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह शाह जी अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी थकावट उतर गई, जिस तरह आपने सुना है, यकीन करें थकावट उतर गई है। मेरा लू लू आपके लिए दुआ गो है। यानी हजूर फरमा रहे हैं हम सारे के सारे चुने हुए, पाक साफ ताहिर मुताहिर। और कुरान कहता है कि अल्लाह की हुज्जत वो होती हैं जो अल्लाह पे एहसान करें। नहीं समझ ले मौलवी, आप पे हो देते मैं सीना चौड़ा करने लगा। सरकार अबू तालब से लेके अबू तालब की औलाद तक, इनके अलावा कोई और बता जिसने अल्लाह पे एहसान किया हो। अंबिया की बिल्कुल बिल्कुल यहां तक आ रहा है ना, जब अली के बेटे आगे सारे तो वहां तक आ गया। अब देखें चुने हुए भी ये हुज्जत, फिर बुलंद दर्जे वाले भी ये हुज्जतें, अंबिया की औलाद भी ये। अब बोलो यार, फिर मोहसन इस्लाम भी ये। चलो मैं और आसान कर देता हूं यार, अगर इनके अलावा भी कोई हुज्जत बनता, बुखारी से लेके तबरानी तक अल्फाज के रद्दो बदल के साथ, ये 15 रवायतें मेरे पास इस वक्त मोबाइल में पड़ी हुई। इसी वक्त यार है, घोड़ा तो है मैदान,
मैंने दिखाना है, यहां से लेके हाई कोर्ट तक दिखा रहा हूं। ये देखो मैंने गुस्ताखी नहीं की, ये देखो दिखाना है, मनाना नहीं। बुखारी से लेके तबरानी तक। आपको पता है ना, हजूर ने मुशरकीन से एक मुआदा किया था, सुलह की थी, जिसे सुलह हुदैबिया कहते हैं यार। वो मुशरकीन ने सुलह तोड़ दी। जब सुलह तोड़ दी तो अल्लाह की तरफ से बरात का ऐलान आया। सूरह बरात की आयात नाज़िल हुई पहली 12, जिसे हम सूरह तौबा कहते हैं। और यार जिसकी पहली आयत यहां से शुरू हो रही है, बरात मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। ये 12 आयत आई, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, हवाले मैंने आपके सामने रख दिए। जब उन्होंने सुलह तोड़ दी, बिस्मिल्लाह दी लोड़ ही नहीं सी, अल्लाह भी जलाल च सी। अल्लाह ने पहली 12 आयत नाज़िल की, ए हबीबे मुकर्रम, इन्होंने सुलह तोड़ दी, हज का मौसम है, हज का सीजन है, आप भी अल्लाह की तरफ से ऐलान कर दें कि मुशरको तुमने सुलह तोड़ दी, अब हमारी तरफ से भी बरात का ऐलान है, हम भी सुलह की शराइत के पाबंद नहीं। हजूर सलाम की तबीयत थी नसाज। ये मैंने नहीं सुनना कि फलां मौलवी साहब भी आए थे, बहुत बड़े सुन्नी थे, उन्होंने कभी ये बात नहीं की। ये उन्होंने नहीं की, हमारा कसूर नहीं। मेरा काम है खोल खोल के मुंह पे मारना। और सारी जिंदगी मैंने बेशुमार किताबें भी लिखी हैं, हजार लेक्चर पढ़े हुए मेरे सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक। मैं सारी जिंदगी उसकी मुफ्त नौकरी करूंगा जो साबित करे मैंने जिंदगी में कभी एक हवाला भी शिया किताब का दिया हो। मैं तो सुन्नियत ही बताता हूं, मैं तो सुन्नियत ही पढ़ाता हूं, मैं तो सुन्नियत ही समझाता हूं सुन्नियत के ठेकेदारों को। आका अलैहिस्सलाम की तबीयत नासाज थी, सादा कर, हजूर बीमार थे, आयात नाज़िल हो गई। जब आयात नाज़िल हो गई अल्लाह की तरफ से, अरफात के मैदान में जाके आप अल्लाह की तरफ से ऐलान कर दें। हजूर बीमार थे, पास हजरत अबू बकर बैठे हुए थे, पास ही। हजूर अलैहिस्सलाम ने वो सूरह बरात उनको दे दी। और मैं को किस्सा सुना रहे, सूरह बरात उनको दे दी, आप जाके मैदान अरफात में जाके ये सूरह बरात पढ़ के सुना दें। इधर से हजरत अबू बकर वो सूरह बरात लेके हजरत अबू बकर निकले मदीना से, उधर से जबरील अल्लाह का ऑर्डर लेके निकला। अब जबरील अमीन की स्पीड तो आपको पता ही है, वो बहुत ज्यादा स्पीड है जबरील अमीन की। वो हजूर की बारगाह में पहुंच गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अल्लाह का अमर लेके आया हूं, अल्लाह का मैसेज लेके आया हूं, अल्लाह की वही लेके आया हूं, अल्लाह का ऑर्डर लेके आया हूं। जबरील क्या ऑर्डर है? अल्लाह ने हुक्म भेजा है, अल्लाह ने अमर भेजा है, अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि सोनिया पैगाम है मेरा, वही है मेरी, कमांडमेंट है मेरी, मैसेज है मेरा। या तो खुद जाए, खुद नहीं ना जा सकते तो फिर कोई और नहीं जाएगा, वही जाएगा जिससे मोहम्मद है और मोहम्मद जिससे और वो मोहम्मद से। ला यज़हबु बिहा राजुलन इल्ला मिन्नी व अना मिन्हु, कोई नहीं जा सकता। जब ये पैगाम आया, आका अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, अली जल्दी कर। मैं किससे सुना रहा हूं यार, सियासता दे रहा हूं, अली जल्दी कर, कहीं अल्लाह की हुक्मदूली ना हो जाए, जल्दी कर। मैंने हजरत अबू बकर को भेजा है अल्लाह का पैगाम दे के, जल्दी जा, रास्ते में पैगाम ले और तू खुद मेरा नायब बन के, जानशीन बन के, खलीफा बन के तू जा अरफात पे, तू पैगाम पढ़ के तू सुना। बात बड़ी खास देनी है मैंने। अब मौला अली अलैहिस्सलाम की स्पीड का पूछना है तो सलमान फारसी से पूछ लो या जबरील अमीन से पूछ लो। अब मौला अली अलैहिस्सलाम पहुंचे, सूरह बरात ली, सूरह बरात ली, जाके मुकाम अरफात पे पढ़ के सुना दी। मैं सदात के कदम चूम के, आप मेरे सर का ताज हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मौला ने खुद हजूर के सफीर बन के, एम्बेसडर बन के, हजूर के कायम मुकाम जानशीन बन के, वसी बन के जाके सूरह बरात पढ़ के सुना दी, सुना दी। बेशुमार साहब इसको नरेट कर रहे हैं, रवायत कर रहे हैं। फिर मैं एक जुमला कहने लगा हूं, जो अल्लाह नबी के बाद
जो अल्लाह नबी के बाद अली के अलावा किसी और को अपना पैगाम पढ़ने नहीं देता। नहीं समझ रहे? जुमला फिर कहने लगा हूं, फिर कहता हूं जुमला। हजरात, जो अल्लाह नबी के बाद अली के अलावा किसी और को अपना पैगाम, वही मैसेज, कमांडमेंट पढ़ने नहीं देता, तो वही अल्लाह नबी के बाद अली के अलावा किसी जैद बकर को हुज्जत कैसे बनने देगा? अच्छा, शर्त आ गई, शर्त आ गई। अल्लाह की हुज्जतें वो जो नबी से हो, नबी जिससे हो। तो बोलो यार, लो जी, बुखारी ने ना सीने च ठंड पा देती है। इमाम बुखारी की सही बुखारी खोले, ये जो तर्जमातुल बाब होता है, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, उन्वान, जैसे मैंने किताब लिखी अफजलियत अली, ये मेरा अकीदा है ना, ये मेरा उन्वान है अफजलियत अली अलैहिस्सलाम। ये अकीदा आगे टाइटल बना के नीचे फिर मैंने हदीस जमा की। तो जो हदीस की किताबों में जो तर्जमातुल बाब होते हैं, वो अकीदा होता है मुहद्दिस का, उसके नीचे फिर वो हदीसें जमा करता है। नहीं समझ रहे? अब इमाम बुखारी ने हदीस तो नीचे बयान की, लेकिन जो बाब बंद है ना इमाम बुखारी ने, मैं तो सलाम करता हूं इमाम बुखारी को। मोटा करके ना मौलवी, तुझे नजर ना आया मेरी तरफ? ओए बेशके अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। इमाम बुखारी ने मोटा करके बाब बांधा है। सुभान अल्लाह, लिखते हैं कौल नबी अली मिन्नी वाना मिन अली। हाय 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 हाय, हजूर ने फरमाया अली मोहम्मद से, मोहम्मद अली से। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन मिन्नी व अना मिनहुमा। हसन हुसैन मुझसे, मैं हसन हुसैन से। अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। हुन समझ आइया, हम इसलिए इनको हुज्जत मानते हैं, अल्लाह के कुरान के मुताबिक, मुस्तफा के फरमान के मुताबिक, मोहम्मद इनसे, ये मोहम्मद से। काला रसूलुल्लाह है, बस खत्म करने लगा हूं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु आना व अलीयुन नूरन बैन यदैल्लाह क़ब्ल यख़लक़ आदम। आका फरमाते क़ब्ल यख़लक़ आदम, आदम से भी पहले मैं और अली नूर में एक। बोलो, नूर में नबी और अली एक, नूर में नबी अली से, अली नबी से। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन दमी, लोगों सुनो, अली मोहम्मद का खून, खून में नबी और अली एक। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन लहमी, लोगों सुनो, अली मोहम्मद का गोश्त, गोश्त में नबी और अली एक। अलीयुन नफ्सी, अली मोहम्मद की जान, जान में नबी और अली एक। अलीयुन रूही, अली मोहम्मद की रूह, रूह में नबी और अली एक। अन्नास मिन शजरिन शत्ता अना अलीयुन मिन शजरतिन वाहिदा यौम सलमा हाज़ा अलीयुन लहमुहु लहमी व दमुहु दमी हाज़ा फरजल कुरूब अन्नी हाज़ा रसूलुल्लाह व सैफुहु व लानतुल्लाह अला अदाई। मेरे आका फरमाते हैं, लोग जुदा जुदा शजरा से, हसब से, नसब से, मैं और अली, शजरा भी एक, हसब भी एक, नसब भी एक, कबीला भी एक, घराना भी एक, दादा भी एक, खानदान भी एक, दादी भी एक, नूर भी एक, गोश्त भी एक, खून भी है, जान भी है, रूह भी है। मौलवी तू ढूंढता ढूंढता मर जाएगा, कब्रों में चला जाएगा। नबूवत के अलावा तुझे नबी और अली में कोई फर्क नहीं। इसलिए ये मोहम्मद से, मोहम्मदिन से अल्लाह हुज्जत है ना। और बोलो की हो गया जी, अल्लाह हुज्जत, आखिरी लाइन है मेरी, अल्लाह हुज्जत है। अल्लाह की अपनी जात में कोई कमी कची, कोई नक्स, कोई ऐब, कोई वैल है भाई? आप कहते हैं सुभान अल्लाह, तस्बीह करते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका क्या माना है? अल्लाह पाक है। और बोलो की हो गया जी, अल्लाह इसलिए हुज्जत है,
अल्लाह में कोई नक्स कोई कमी का जी। अल्लाह के बाद हुज्जत अथॉरिटी बन गए पाक मोहम्मद। पाक मोहम्मद भी अल्लाह की तरह बेऐब। अब मोहम्मद के बाद जो हुज्जतुल्लाह ना मौलवी, वो कोई और नहीं हो सकता, वो भी वही होगा जो मोहम्मद की तरह बेऐब हो। अच्छा यार, ये लकब सुन्नी पढ़ते हैं, जब मौला का नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं? करमल्लाह वजहुल करीम कहते हैं ना। ये फकत मौला अली के नाम के आगे कहते हैं, बात नहीं समझ रहे। चलो मैं आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान बरेलवी का हवाला दे देता हूँ, फतावा रिजविया का जल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 36 पे। दीगर ने भी लिखा है इमाम ने, मैं उन्हीं की बात करता हूँ जिसको मौलवी बड़ा मानता है। वो कहते हैं ये लकब किसी और के साथ इसलिए नहीं आया, मैं सेम वो लफ्ज पढ़ रहा हूँ, मेरे पास पढ़े फतावा रिजविया, यार हद हो गई जे। इमाम आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी मुजद्दिद दीन व मिल्लत, वो मोटा करके लिखते हैं कि ये लकब फकत अली अलैहिस्सलाम के साथ इसलिए लगाया जाता है और किसी के साथ नहीं। ये इसलिए लगाया जाता है कि अली वाहिद वो हैं कि जिन्होंने ऐलान नबूवत से पहले भी कोई गुनाह, कोई ऐब, कोई वैल, कोई शिरक, अली भाई बर्त पाक मौलवी होने पता लगे जो अल्लाह की तरफ से हदायत बन के आए, जो अल्लाह की तरफ से मोमिन बन के आए, जो अल्लाह की तरफ से नूर बन के आए, वो हुज्जत होते हैं। घूम फिर के कलमा पढ़ने वाले अल्लाह की हुज्जत नहीं बन सकते, अल्लाह की अथॉरिटी नहीं बन सकते, अल्लाह की दलील बुरहान और रेफरेंस नहीं बन सकते। हमारी किताबों में एक हवाला है, बस शाह जी खत्म करने लगा, मुझे इन्होंने आगे हालांकि दिया था लेकिन चूंकि शाह जी बैठ के बस 1-2 मिनट में ख़त्म, 1-2 मिनट में। हमारी किताबों में चाहे आप तबकात इब्न साद पढ़ के देख लें, आले साहबा पढ़ के देख लें, मेरा दिल करता है ना ज़्यादा नौकरी करूं, हालांकि मुझे फ़ायदा है, मैं 15-20 मिनट पढ़ के छोड़ दूं, मुझे फ़ायदा है कि नुकसान? वो सौखा रवांगा यार हो देने, लेकिन मैं इतनी एनर्जी लगाता हूँ ताकि ज़्यादा मवाद आप तक जाए, मेरी हाज़री भी हो जाए, मेरी नौकरी भी कबूल हो जाए। हमारी किताबें बड़ी बड़ी आले साहबा भी, उसदुल गाबा भी, तबकात इब्न साद, तारीख़ तबरी, इब्न खल्दून हवाले मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा बंदा था, खुद भी बड़ा, बेटा भी बड़े का, किताबों में दोनों के नाम लिखे, मैं नाम नहीं ले रहा, खुद भी बड़ा और बेटा भी बड़े रहा। उसने शराब पी ली, क्या कर लिया? शराब पी ली। जब शराब पी ली तो उस पर हद जारी हो गई, इसको कोड़े लगाओ, वो हद जारी होगी। जब वो सिपाही कोड़ा लेके आगे बढ़ा ना तो उसने रोका, रुको ठहरो। वो कहता कोड़े से नहीं डर रहा, मैं कोड़े का इनकार नहीं कर रहा, मैंने शराब पी है, मुझे हद लगनी चाहिए, लेकिन शर्त है मेरी। क्या भाई शर्त तेरी? वो कहता कोड़ा वो मारे जिसने खुद सारी जिंदगी कभी शराब चखी ना हो। लो जी बड़िया बड़िया पगड़ियां वाले आ गए जे। तो कौन आया था कोड़ा पकड़ के? अली इब्न अबी तालिब। बल्कि ये अल्लाह का भी कुरान है, ये पूरी सूरह दहर पैंतन पाक के लिए नाज़िल हुई है, पूरी सूरह दहर मेरे पास हवाले हैं, इसके ऊपर अलग से मेरी पूरी किताब है। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह दहर की आयत नंबर 24 में से, सूरह इंसान भी कहते हैं 24, वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा। हुज्जत की बात कर रहा हूं ना, अल्लाह कहता है खबरदार, वो हुज्जत नहीं, उसकी बात नहीं माननी। बोला किसकी? फरमाया खबरदार वो हुज्जत नहीं। कौन? फरमाया जो गुनाह कर चुका हो या काफिर रह चुका हो। लो जी, न लड़ाई न झगड़ा, ये कुरान मजीद की आयत उठाएं, मैं लड़ाई कर रहा हूं। हमारी किताबें लिखी 5-5, 10-10 हज़ार लोगों के हवाल के ऊपर, उनका नाम, उनके बाप का नाम, उसकी माँ का नाम, उसके शजरा का नाम, क्या क्या करता रहा, पूरा उसकी लिखी बायोडेटा मौजूद है। एक एक बंदे का यार हद हो गई। इस आयत को उठाएं ना शाह जी, इस आयत को उठाएं जो अल्लाह ने बयान की, इस आयत को उठाएं, हाथ में पकड़े, किताबें खोलें, एक एक बंदे पे रख के चेक करें। चलो मैं वो नाम लेता हूं, मौलवी गुस्सा ना करे। हजरत बिलाल पे रख के चेक कर लें, हजरत जाबर पे रखे नहीं, हजरत सलमान पे रखे नहीं। मौलवी तो चेक करता करता मर जाएगा।
तुझे मोहम्मद की आल के अलावा कोई और नजर नहीं आएगा। सहीफाए मसाइब ये पढ़ेंगे, मैं बस तबलीग कर रहा था, मैंने यही मुर्तज़ा शाह जी को यही कहा था, बस खत्म है। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। वो मेरी ना मान, चल मोहम्मद की मान ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान मैं अली अली। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं। करके विरदे अली मैं शामो सहर माँ तेरी तहारत को सलाम करता हूं। जुबां को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएँ चाहती हैं कि नेक हों बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके। अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। अली ते नबी ने दोवें नूर को मुल्ला मंडियां पान दी लोड़ की है। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਏ। 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਰੋਜ਼ੇ, ਮਾਣ ਕਰੀ ਨਾ ਯਾਰ ਤਰਾਵੀਆਂ ਦਾ। दामन अली दा छड़ के टुरे जेड़ा राह पकड़े उस खराबियां दा। बाद अली दे पुल नहीं पार होना, बस चलना नहीं उथे हाजियां दा। ते दामन अली दा पकड़ के टुरे जेड़ा वारस होई जन्नत दियां चाबियां दा। आपने सिर्फ 20 सेकंड, वो जो अली अलैहिस्सलाम से जलने वाले थे ना, उनको गदीर के ऐलान की तकलीफ थी। वो जहां तकलीफ होती है ना, सट असा उत्थे ही मारनी। ये 20 सेकंड दोनों हाथ उठा के आपने मेरे साथ ऐसे अली अली करना है। आज खरोटा सईदा से नासबियत की जड़ काट दो। उठाओ हाथ। मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला, आदम का मौला, इस्माइल का मौला, इब्राहिम का मौला, नूह का मौला, इसहाक का मौला, याकूब का मौला, अय्यूब का मौला, यूसुफ का मौला, मूसा का मौला, हारून का मौला, दाऊद का मौला, सुलेमान का मौला, यूनस का मौला, लूत का मौला, हूद का मौला, शुएब का मौला, ईसा का मौला। मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला, अबू बकर का मौला, उमर का मौला, उस्मान का मौला, बिलाल का मौला, तेरा मौला, मेरा मौला। मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। अभी आज के प्रोग्राम की आखिरी शेर ज़ाकिर अहले बैत सैयद आमर अब्बास रबानी साहिब शबीए तबूते मौला अली बरामद करवाएंगे। मोमिनीन से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी जगहों पर बैठते जाएं।
अभी